सुप्रभातम मित्रों, रविंद्र संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इष्टुत्व संधि पढ़ाने जा रहे हैं। तो इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुना इष्टुः। जैसे इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था इष्टुत्व संधि का, तो उसका सूत्र था इष्टोः इष्टुना इष्टुः। तो हम यहाँ पर जो हमारा इष्टुना इष्टुः लिखा हुआ है, तो पहले इष्टुना इष्टुः को हम समझ लेते हैं। जैसे इष्टुना इष्टुः, इष्टुना में जैसे उस दिन हमने बताया था कि इष्टोः इष्टुना इष्टुः। इष्टुना में क्या बताया था कि जो चू है उसका तृतीय विभक्ति में ये इष्टुना हुआ है, तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से टू का तृतीय विभक्ति में इष्टुना हुआ है। तो ये इष्टुना में ये आधा सा है, आधा सा लिख देंगे इसको। और ये टू का मतलब होता है टावर। इसके पहले जो हमने बताया था कोचुटु कहते उदित वर्णा, तो ये जो टू है, टू का मतलब टावर से है। टावर में तो आप लोग जानते ही होंगे, टा, था, डा, ढा, अड़ा, ये वर्ण आते हैं। और अब इसके बाद इष्टु है, इष्टु में भी ये आधा सा है और ये टू है। टू का मतलब टावर होता है, तो टा, था, डा, ढा, अड़ा। यहाँ पर देखिए हलंत सभी वर्णों में लगाया है। हलंत ये क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये जो व्यंजन होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। इसके पहले हमने इष्टुत्व संधि में एक सूत्र बताया था, हकार आदिषु अकारः उच्चारणार्थः। यानी जो हकार आदि है, यानी हकार आदि का मतलब जो हा आदि व्यंजन वर्ण है, उनमें जो आ होता है वो उच्चारण के लिए लगाया जाता है। अब संस्कृत में हमारे जो इष्टुत्व संधि हमने बताया था इष्टोः इष्टुना इष्टुः, तो यहाँ पर देखिए इष्टोः नहीं है, तो हम उस सूत्र से इष्टोः उधार ले लेंगे। उस इष्टोः यहाँ पर हम उधार ले लेंगे। इष्टोः को जो चीज हम उधार लेते हैं उसको संस्कृत में अनुवृत्ति कहते हैं। इष्टोः का मतलब जैसे उस संधि में आधा सा था और तू का तो बना था, तो तू का मतलब भी तावर्ग होता है, ता, था, दा, धा, ना। तो ये जो है सा, ता, था, दा, धा, ना, और इष्टुना में ये जो सा है और ये टू का ता, ठा, दा, धा, ना है। इष्टु में भी सा है, ता, ठा, दा, धा, ना है। अब हम इस नियम को यदि हम कायदे से समझ लेंगे तो हमारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे। जब तक ये नियम हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक उदाहरण समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर इस नियम को समझना बहुत आवश्यक है। इष्टुना इष्टुः, इष्टुना इष्टुः का मतलब समझ ही गए। अब इष्टोः को हमने इष्टुत्व से उधार लिया है, अनुवृत्ति की है। अब ये सूत्र को ऐसे समझेंगे इष्टोः इष्टुना इष्टुः, लेकिन सूत्र इसका है इष्टुना इष्टुः ही। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सा का मतलब सकार से, सकार या तावर्ग, तावर्ग का मतलब तथा से है, और सा तथा टावर्ग, टावर्ग का मतलब तथा से। तो सकार या तावर्ग का, सकार या तावर्ग से योग हो तो सा को सा, ता को टा, था को था, दा को डा, धा को ढा और ना को अड़ा हो जाएगा। या तो संक्षेप में ऐसे भी कह सकते हैं कि सकार या तावर्ग का सकार या तावर्ग से योग हो तो सकार को सकार तथा तावर्ग को टावर्ग हो जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए, जरूरी नहीं है कि इस सा के बाद यह सा आए, इस ता के बाद यह टा आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बस ये जरूरी इतना है कि इस सा और तावर्ग का इस सा और टावर्ग से योग हो। कोई जरूरी नहीं कि ये पद जो वर्ण है ये पहले पद के अंत में हो, ये वाले वर्ण दूसरे पद के आदि में, ऐसा नहीं है। ये पहले पद के अंत में हो सकते हैं और ये वाले दूसरे पद के आदि में भी हो सकते हैं, लेकिन चेंजिंग इसी में होगी, सा और तावर्ग को भी में ही चेंजिंग होगी। अब उदाहरण जब देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है
रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते। रामस में देखिए ये सा है और उसके बाद टावर्ग का टावर्ण आया है, इसलिए इस सा को क्या हो जाएगा, इस दंती सा को मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मूर्धन्य सा लगा देंगे और टीकते जैसे था वैसे ही देंगे। तो ये हो गया रामस टीकते। अगली संधि है जैसे मत प्लस टीका, मत प्लस टीका। तो यहाँ पर देखिए ता है और ता के बाद टा आया है, तो इस ता को क्या हो जाएगा, ता को टा हो जाता है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मट टीका। ये क्या हो जाएगा, मट टीका हो जाएगा। मट टीका के बाद अगला जैसे है उद प्लस डायनम, उद प्लस डायनम। उद में देखिए ये ता था दा, ता था दा, ये तीसरा वर्ण है और उसके बाद ये डा आया है, तो इस डा को क्या हो जाएगा, ता था दा, ये तीसरा वर्ण है तो टा था डा, इस ता को डा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उड्डयनम, उड्डयनम। अगला उदाहरण देने जा रहे हैं, जैसे ये है कृषधन नह, कृषधन नह। तो यहां पर देखिए अब ये जो सा है ये वाला सा, अब देखिए जो उदाहरण बता रहे थे कि ये वाले जो वर्ण है ये कोई जरूरी नहीं कि बाद वाले पद के अंत में ही हो, ये पहले वाले पद के अंत में भी आ सकते हैं। तो देखिए ये सा पहले आ गया है और ये इधर वाले जो वर्ण थे यानी ना, ये बाद में पहुंच गया है, तो चेंजिंग इसी में होगी। ये नहीं कि जो पहले पद के अंत में है उसी में चेंजिंग हो जाएगी। चेंजिंग ता था दा था ना और इस सा में ही होगी। तो ये जो ना है ये टावर का पांचवा अक्षर है, इसलिए टावर का जो पांचवा अक्षर अड़ा है इस ना को अड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कृष्णः, कृष्णः। अगला देखिए सस प्लस था। तो ये देखिए था है, था है दूसरा वर्ण है और दूसरा वर्ण टा था, यहाँ पर था है, तो इस था को क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सस था, सस था।